कैसे आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो ये हमारी CSS की क्लास नंबर 2 है और हमारी वेब डिज़ाइनिंग की क्लास नंबर 10 है। तो इसमें हमने जो लास्ट हमारी क्लास हुई थी उसने हमने थोड़ा सा CSS वगैरह सीखा था कि वो किस तरह काम करता है। वो था इनलाइन CSS। आज मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि जो होती है इंटरनल CSS वो कैसे की जाती है। उसमें ज़्यादातर क्लासेस वगैरह या आईडी के थ्रू की जाती है। आईडी और क्लासेस जो होती है इनमें दोनों में फ़र्क होता है। आईडी जो होती है वो बहुत ज़्यादा यूनिक होती है, वो बस एक के लिए इस्तेमाल होती है। तो जो होती है क्लास वो हर किसी के लिए इस्तेमाल हो जाती है, वो इतनी ज़्यादा यूनिक नहीं होती। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास। तो अभी जो ये है ये जो इंटरनल स्टाइलिंग है वो इसमें की जाती है, वो हम अभी करके दिखाएंगे। उसके लिए हम आपको यहाँ पे क्लास लगाएंगे। तो जहाँ पे ये लिखा हुआ है हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान, या ये जो यूट्यूब का लिखा हुआ है क्लिक जहाँ पे करें, ये वाला जो लिखा हुआ है ये वाला, इसके ऊपर हम स्टाइलिंग करते हैं। तो यहाँ पे हम सबसे पहले लगाएंगे क्लास। इसका हम रख लेते हैं A1 इसकी क्लास हमने रख ली। अब हम यहाँ पे स्टाइल में जाके लिखेंगे .A1। याद रखिएगा कि जो होती है CSS वो स्टार्ट करने से पहले डॉट लगाया जाता है, और जो होती है आईडी वो स्टार्ट करने से पहले हैश टैग लगाया जाता है। ये वाला हैश टैग ये लगाया जाता है, वो मैं आगे आपको करके बताऊंगा। तो इसका हम रख लेते हैं कि फ़ॉन्ट साइज़ जो होता है 15 पिक्सल रख लेते हैं। ये थोड़ा छोटा हो गया है ज़्यादा, तो मैं रख लेता हूँ 25। अब ठीक है, बड़ा हो गया। तो इसका हम रख लेते हैं कलर ब्लैक। ये भी हो गया। दूसरे पे चला जाता है यूट्यूब पे, क्योंकि हमने इसका यूट्यूब पर लिंक दिया हुआ। ये ब्लैक नहीं रखते, हम रखते हैं ब्लू। ये हो गया। और आप लोगों ने देखा होगा कि जैसे ये होता है कि एक लिंक होता है, जैसे ही उसके ऊपर हम ऐसे सर्कल लेके जाते हैं उसका कलर वगैरह चेंज हो जाता है। जैसे कि ये ब्लैक होता है, ज़्यादातर ब्लू ही होता है। जैसे ये हम यहाँ से यहाँ तक लेके गए तो ये ब्लैक और ब्लू हो गया, वैसे ही हम इसको करते हैं। उसको वो करने के लिए हम लगाते हैं .A1 और उसके बाद ये वाले लगाते हैं, ये वाले। और नहीं, वो टैग लगाते हैं उसका .A1 ये करके और ये वाला ये टैग लगाते हैं। ये बंद किया, इसका हम रख देते हैं कलर रेड। जैसे ही हम उसके ऊपर ये स्क्रॉल लेके जाएंगे वो रेड हो जाएगा। ये अभी तक नहीं काम कर रहा। ये एक पे ही काम करेगा। बैकग्राउंड कलर ब्लू। ये अभी नहीं काम कर रहा, शायद मेरे यहाँ से मेरा इंटरनेट स्लो है और ये इंटरनेट पे काम करता है। तो अभी मैं आपको फिर दूसरा बताता हूँ। तो अभी हम करते हैं कि जो पता चलेगी वो जो हमने स्टाइलिंग ठीक की थी। ये हमने सारा कुछ ठीक किया था, पाकिस्तान, हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान। अब मैं चाहता हूँ कि ये जो पैरा लिखा हुआ है ये थोड़ा सा इसका फॉन्ट साइज चेंज होता है और ये थोड़ा सा बड़ा हो जाए। तो ये है, इसका मैं करता हूँ स्टाइल। सबसे पहले करता हूँ फॉन्ट साइज, इसका मैं रख लेता हूँ 20 पिक्सल। देखते हैं ये कितना बड़ा हो जाता है। नहीं, 20 से कुछ ज़्यादा बड़ा हो गया। तो 15
पिक्सल 18 रख लेते हैं। हाँ ये ठीक हो गया। और इसका मैं करता हूँ फ़ॉन्ट साइज, फ़ॉन्ट फैमिली कोई अच्छा सा ये रख लेते हैं। देखो ठीक हो गया। और एक और बात है कि जैसे मैंने अभी किया कि वो मैंने पहले 20 पिक्सल रखा, ये ज़्यादा बड़ा हो गया था, फिर 15 रखा, ये छोटा हो गया था, और फिर जाके 18 रखा, ये ठीक हो गया। ये मैंने किया है कि पहले इधर से चेंज करके फिर इधर गया हूँ, वहाँ जाके देखा ठीक है नहीं देखा, फिर पीछे आया काट के फिर नीचे किया, फिर वहाँ जाके देखा ठीक ये हुआ है या नहीं हुआ। अगर इससे आप छुटकारा पाना चाहते हैं तो उसका एक बिल्कुल आसान तरीका है। ये आप यहाँ पे दूसरा क्लिक करके ये इंस्पेक्ट में जाके ये मैं करता हूँ इसको, ये हो गया ये। अभी मैं कहता हूँ यहाँ से तीर उठा के इस पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ फॉन्ट साइज 20 पिक्सल रखा हो, बड़ा हो गया। अब 21 22 23 24 इधर से रख चेंज करते जाओ, इधर से आसान बिल्कुल हो जाता है। ये 18 था, ये मैंने रखा। उसके बाद हमने क्या रखा था, फॉन्ट फैमिली ये था, इसका हम चेंज करके ये रखते हैं। इसके अलावा हम इसको कर देते हैं बोल्ड, फॉन्ट वेट 1 2 3 4 5 6 7 8 बोल्ड बोल्डर मैं रख देता हूँ 500 ठीक रहेगा। ये थोड़ा मोटा हो गया तो यहाँ तक तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गई है। अब मैं करता हूँ इसको कॉपी यहाँ से। ये है कि यहाँ सिर्फ आप आर्जी तौर पर स्टाइलिंग दे सकते हैं। अभी मैंने देखो यहाँ पे स्टाइलिंग दी है, तो जैसे मैं ये मैंने कॉपी कर लिया, जैसे मैं इधर से रिफ्रेश करता हूँ वो सारी कट गई। तो यहाँ से मैं कॉपी कर लेता हूँ इसको, और ये है हमारा दूसरा, और इसमें हम लिखते हैं स्टाइल, पेस्ट कर देते हैं, ये कर दिया। उसके बाद ये कर दिया। अभी देखना मैं इसे सेव किया, वहाँ जाके रिलोड किया, वो वैसे ही आ गया जैसा मैंने अंदर किया था। तो ये इसलिए यूज होता है कि आप बार बार आगे पीछे पहले इस पेज पे दूसरे पेज पे ना जाए, इधर से सारा कुछ देख लें कि क्या क्या कुछ हो रहा है। मतलब कैसे हम स्टाइलिंग इसकी बड़ी, जो मैंने उधर लिख के कॉपी किया था वो देखो दोबारा इधर आ गया, लेकिन मैंने इसके कोड में लिखा है। तो अभी मैं इसको रिलोड करता रहूँ, ये चेंज नहीं होगा, बिल्कुल चेंज नहीं होगा। तो अभी मैं चाहता हूँ कि इनके इर्द गिर्द एक बॉर्डर हो, ये मैं इसको स्टाइलिंग दे देता हूँ बॉर्डर की। तो सबसे पहले मैं वहीं इधर पेस्ट कर देता हूँ जो मैंने पहले कॉपी किया था, और इसका मैं करता हूँ कि फॉन्ट साइज थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ, ये मैं रख लेता हूँ फॉन्ट साइज, और ये थोड़ा सा मोटा रख लेता हूँ 600। अभी मैं करता हूँ बॉर्डर, ये बॉर्डर आ गया। ये 2 पिक्सल, पिक्सल ये होता है कि आप बॉर्डर की कितनी ज़्यादा मोटाई देना चाहते हैं। अभी मैं देना चाहता हूँ फिलहाल 2 पिक्सल, तो फिर लिखते हैं सॉलिड, सॉलिड लिख के सॉलिड में एक ही कलर आता है। अगर आप 2 पिक्सल और उसके आगे कलर लिखते हैं तो वो बॉर्डर हरगिज नहीं आएगा। उससे पहले हमें लिखना होगा सॉलिड, सॉलिड के बाद हमने कलर देना होगा, कलर ग्रीन में दे देता हूँ, ये ग्रीन वो ग्रीन आ गया। अगर मैं यहाँ से कलर चेंज कर दूँ, पिंक दे देता हूँ, पिंक, वो बॉर्डर पिंक आ गया। तो अगर मैं बॉर्डर का रखना चाहता हूँ बैकग्राउंड, ये आ गया। अभी मैं यहाँ से करता हूँ इसको कॉपी, और जाके तीसरे पैरे में जाके इसके अंदर देता हूँ स्टाइल और पेस्ट कर देता हूँ। आप यहाँ क्लिक करके जो अल्ट का बटन होता है इसको दबा के ऊपर भी क्लिक हो जाएगा, उससे ऊपर भी हो जाएगा, और उससे ऊपर भी हो जाएगा। ये चारों जो है वो एक ही बन गया। अभी मैं इसको पीछे करता हूँ, ये हो गया, ये हो गया, वो सारा एकदम ही पीछे आ गया।
तो फिर सेव किया, ये रिलोड किया, वो वैसे ही जैसा मैंने उधर किया था वैसा आ गया। तो अभी मैं चाहता हूँ कि इसको मैं थोड़ा सा मोटा करके इनको अभी स्टाइल दे दूँ। फिलहाल ये जो टैग लगे हुए हैं H1 के टैग, इनको मैं कलर को छोड़ दे के थोड़ा सा मोटा कर देता हूँ। तो बोल्ड करता हूँ, ये मैंने दिया, यहाँ पे जाके फॉन्ट साइज 20 नहीं, और अगर इसको मैं यहाँ से करता हूँ कॉपी और इन सब में जाके पेस्ट कर देता हूँ, ये लास्ट पे जाके पेस्ट करता है ये, उसके बाद ये और ये, वो सारे एक साथ बड़े हो गए। यहाँ तक तो आपको समझ आ गया। अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझसे कमेंट में शेयर कर सकते हैं। तो ये बॉर्डर मुझे थोड़ा सा ठीक नज़र नहीं आ रहा, अगर मैं इसको 1 पिक्सल करता हूँ, 0 करता हूँ, इसको मैं थोड़ा सा मोटा कर देता हूँ, ये मोटा हो गया है, ये हो गया। तो यहाँ तक आपको समझ आ गई है। तो नेक्स्ट हम करना जा रहे हैं तस्वीर, पिक्चर वगैरह जो हमने लगाई थी, मेरे हाथ से इधर नहीं लगाई। अभी मैं तस्वीर लगा के आपको उससे छोटा करने की बता देता हूँ। अच्छा, मज़े की बात यह है कि अगर हम क्लास ना लगाएं और क्लास जो पीछे टैग होता है, टैग पे ही हम CSS अप्लाई कर दें, तो जितने भी एक नंबर एक नाम के टैग होंगे वो सब पे CSS अप्लाई हो जाएगी। अब ये देखो, ये था बटन, और ये भी था बटन, उसके अलावा ये भी था बटन, 3 बटन थे, और तीनों हमने यहाँ पे अप्लाई किया बटन, सिर्फ बटन दिया है, बटन देके उसका बैकग्राउंड ब्लू कर दिया है। अगर हम एक क्लास लगा के वो करते हैं तो वो जिस पे हम अप्लाई करना चाहते थे उसी पे ही होता। अभी मैं आपको करके दिखा देता हूँ, ये है बटन, इसमें ये मैं करता हूँ सारी, ये यहाँ से कॉपी करके यहाँ पे जाके पेस्ट कर देते हैं। ये यहाँ से अब देखना सब पे अप्लाई हो जाएगी, ये भी जो बटन है ये भी बटन है, सब पे अप्लाई हो जाएगी। ये देखो हो गया। तो अगर आप इस पे क्लास नहीं लगाएंगे, टैग यूज़ करेंगे, तो जितने भी एक नाम के टैग होंगे, जैसे ये H1 है, अगर मैं H1 पे कुछ अप्लाई कर दूँ तो जितने भी H1 के टैग होंगे ये सारे उन सब पे CSS अप्लाई हो जाएगी। अगर मैं चाहता हूँ कि सिर्फ एक पे हो, तो अभी मैंने यहाँ पे बटन लगाया था, ये बटन है, इसको मैं देता हूँ क्लास दे के इसमें कर देता हूँ मैं बटन फॉन्ट, ये मैंने क्लास दे दी। तो अभी मैं यहाँ पे जाके ना डॉट बटन 1, और मैं इसका दे देता हूँ बैकग्राउंड कलर ग्रीन, ये वाला थोड़ा सा लाइट ग्रीन, ये मैंने किया। ये देखो इसका वही आ गया, बाकी सबका नहीं, बाकी सबका ब्लू ही हो गया। ये देखो बाकी सबका ब्लू है, लेकिन सिर्फ इसी का ग्रीन आ गया, क्योंकि हमने क्लास देके सिर्फ इसी को ही जो है ना स्टाइल दिया। इसे कहते हैं इंटरनल स्टाइल, और जो एक्सटर्नल स्टाइल होती है वो भी बिल्कुल सेम इसी की तरह होती है। ये हमने हेड में स्टाइल का टैग लगा के दिया, वो हम दूसरे पेज में जाके स्टाइल का टैग नहीं लगाते, सिर्फ हम फाइल सेव करके उसके ऊपर जो लिख देते हैं कि .css। तो यहाँ पे हमने मार्क का टैग लगाया था, मार्क, और ये येलो हो गया था। तो इसी तरह हम इसका बैकग्राउंड वगैरह भी लाइनों का चेंज कर सकते हैं, और वो भी चेंज हो जाएगा जैसे हमने ये भी इसका किया था। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये जो वीडियो है ये अच्छी लगी होगी। तो अब मिलते हैं अगली अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए कीप स्माइलिंग, खुदा हाफिज़।